हम फिर से शेयर कर देंगे। वैसे हमने किया है लेकिन हम तब भी आपके लिए शेयर कर देंगे, जितने भी अभी तक में हुए, ज्यादा नहीं है लेकिन तब भी जितने भी हम आपके सब उसमें शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ओके, मैम। वेलकम। एक मिनट, सेव इमेज, डेस्कटॉप पे रखते हैं। फिर आप मॉडल ये भी कह रहे हो ना, तो उसका भी तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। नहीं, अब देखिए करेंगे क्या, ये बेसिकली कैनवा है। ठीक है, कैनवा में आपके प्रो और फ्री, मतलब पेड एंड फ्री दोनों आपको मिलेंगे। तो अभी मैंने अभी तो मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया मॉडल को। अब करना क्या है, बेसिकली रिमूव डॉट बीजी का यूज करेंगे, मतलब बैकग्राउंड रिमूवल का यूज करेंगे। रिमूव बीजी मतलब रिमूव बैकग्राउंड का। तो इस पे जाएंगे और बैकग्राउंड, जो मॉडल के पीछे का बैकग्राउंड था ना, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ये डेस्कटॉप, सॉरी, ये है। इसमें नहीं आएगा आपको, अगर आप डाउनलोड करके इमीडिएट बेसिस पे अगर आप पुट कर देते ना तो कॉपीराइट का आएगा, बट जिस जैसे हम आपको बता रहे हैं इसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है। इसका पीछे का इरेज हो गया आपका, जो पर्पल कलर का था इमेज। जैसे अगर यहाँ पे हम आप कंपैरिजन के लिए भी रख देते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग ये था। ठीक है, अपनी ये वाली इमेज थी मॉडल की, जिसके पीछे का बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना था। तो मैंने बेसिकली किया क्या, इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसको हम लोग कर देंगे डाउनलोड। हाँ, ये कर देंगे डाउनलोड। डाउनलोड हो गया। अब इसमें जाएंगे कैनवा में। अब बेसिकली अगर आपको पोस्टर बनाने हैं ना, तो पोस्टर यहाँ सर्च करेंगे, एंटर कर देंगे, या फिर आप ऐसे ले लो, फैशन, फैशन पोस्टर। कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, उसको भी हम लोग एक बार के लिए चेंज कर देंगे। अब जिसपे क्राउन बने हुए हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जिन जिन पिक्चर्स पे ऐसे क्राउन बने हुए हैं, ये आपके प्रो वाले मतलब पेड वाले हैं। हम लोग को फ्री वालों का यूज करना है। अगर आप लोग को ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग या बेसिक जो आपको इंटरेस्ट है, तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको टेम्परेरी बेस पे यूज करना है और आप खुद से भी बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हो, तो कोई नेसेसरी नहीं है इसको यूज करने का आपको। तो अब यहाँ पे एक टेम्पलेट आप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पलेट ले लेते हैं। ये प्रो है, सॉरी। मैम हाँ, बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था, हम्म। अगर मान लीजिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर जॉब करना हो तो तो। उसके लिए बेसिकली आपको अडोब और जो ये आपके होते हैं ना, पिक्सआर्ट, अडोब, इन सब का एक अलग से ही ग्राफिक डिजाइनिंग का होता है। बिकॉज जो प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना, उनके लिए अडोब सबसे बेस्ट होता है। अच्छा अच्छा, वो हाँ, कैनवस नहीं हो सकता मैम? नहीं नहीं, कैनवा पे आप बेसिक कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज्यादा ही डूडल वीडियोस करने हैं, बहुत ही ज्यादा नहीं होते आपको, जैसे कि वीडियोस बिल्डअप करना है, वीडियो एडिटिंग का शौक है, या फिर एकदम ही क्रिएटिविटी का, तो अडोब बेस्ट है उसके लिए। बट उसके लिए भी आपको अलग से इसका मतलब वो होता है। अच्छा, और मैम लोगो डिजाइन के लिए कैनवा यूज किया जा सकता? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कैनवा आप यूज कर सकते हैं लोगो डिजाइन के लिए, अच्छा कस्टमाइज करने। अब देखिए, बेसिकली मैंने एक टेम्पलेट ले लिया है। ठीक है, अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एक डुप्लीकेट भी हम रख देते हैं, कि इन केस अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो एक डुप्लीकेट हमारे पास होना चाहिए। तो अब इस पे चेंज करते हैं। अब आपको सारी चीजें ना यहीं पे मिल जाएंगी। सारी चीजें, जितनी भी आपको चीजों को एडिट करना है ना, सब आपको ऊपर वाले ही केस पे मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कुछ भी आपके मन मुताबिक या फिर कुछ भी ऐसा होता है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, नहीं चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मॉडल है, आई थिंक ये भी बिल्ट पिक्चर है। एक सेकंड, इसको डिलीट। आठ पेज, ठीक है। हम लोग फ्रेश ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो भी उसका टेम्पलेट जो है ना, ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। तो सबसे पहले एक कलर यहाँ पे पुट कर देते हैं।
कलर HTML कलर कोड, HTML कलर कोड, ठीक है। ये और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और हाँ जी, ये अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। जो कॉपी किया है कोड ना, उसको यहाँ पे पुट करना है आपको। तो कलर पे चाहिए और यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए। ये किस पे अपना कर बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज आ गया, ठीक है। आप एक बार अपना दिया? नाम बताइएगा ना, जिन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम फिर से मतलब ये तो रिपीट करते हैं। देखिए बेसिकली ना HTML हाँ हाँ कलर कोड नीतीश सर, करने थैंक्स। के, किसी को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए ना, Ctrl+C। ये हम आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में भी दे देते हैं, अगर जिसको यूज करना होगा वो इसका यूज कर सकता है, ठीक। बेसिकली कुछ नहीं है, HTML कलर कोड पे जाना है, अपना कोई भी पसंद का आपको जो शेड आपको सेलेक्ट करना है, और उस शेड को सेलेक्ट करने के बाद ना ये आपको इसको कॉपी कर देना है। बस इसको सिंपली क्या करिए, कॉपी कर दीजिए यहाँ से, Ctrl+C, वापस से अपने कैनवा पे आ जाइए, और कहाँ पे आपको पेस्ट करना है फिर से समझिएगा। ये वाला जो सेक्शन है ना आपका, ये वाला यहाँ वाला, इस पे क्या करना है, आपको जस्ट पेस्ट कर देना है। क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, और इसको रिमूव करके जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए, तो वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप सिंपली जो आपने, अब मानिए उसमें भी पर्पल था, अब हम लोग पर्पल नहीं लेते, कोई और ही ले लेते हैं कलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ब्लू कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। वापस से आप क्या करो, इसको कॉपी करो, Ctrl+C, फिर से चले जाओ और यहाँ पे क्या करो, कलर पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो उस पर्टिकुलर कलर को, Ctrl+V, वो कलर आपको आ गया। अब जो लड़की हम लोगों ने चूज की थी, जिसका बैकग्राउंड हम लोगों ने रिमूव कर दिया था, उसको अपलोड कर देंगे। तो अपलोड के लिए यहाँ पे आपको अपलोड का साइन दिख रहा होगा, सिंपली क्या करना है, अपने को यहाँ से अपलोड पे जाना है, अपलोड फाइल्स पे जाना है, और इसमें थी, सॉरी वो डाउनलोड्स में थी ना, डाउनलोड्स, ये, और ओपन, ये सेम आपकी वो वाली जो गर्ल थी वो यहाँ आ गई। तो ये इमेज थी आप कैसी, और आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस तरीके से। तो इतना भी अगर आप चेंज करते हो ना, तो भी आपके ऊपर ना कॉपीराइट वाला कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप इतना भी चेंज कर देते हो तो भी आपके ऊपर कॉपीराइट का कुछ नहीं आएगा। ठीक, ये और अगर इसको हम लोग को डाउनलोड करना है, जस्ट शेयर पे जाइए। वैसे तो PNG बेस्ट होता है, बट अगर आपको कहीं पे फॉर एग्जांपल कभी आप वेबसाइट बनाओ, या फिर वैसे इंस्टाग्राम पे PNG सबसे बेस्ट होता है। जस्ट डाउनलोड, ऑल पेजेस नहीं करना, हम लोग को सिर्फ एक पेज करना है, जो कि मेरा ये वाला है। मैम हाँ पीएनजी और बोलिए, हाँ बोलिए। पीएनजी और जेपीजी में क्या फर्क है? देखिए PNG हाई क्वालिटी पिक्चर्स देता है, जिसमें पिक्सल्स आपके फटते नहीं, और JPG बहुत कॉम्प्रेस देता है, जिसमें आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो JPG को। मतलब अगर बहुत कम पिक्सल्स वाली जगह है वहां पे भी जाएगा, बहुत हाई पिक्सल्स वाली वहां पे भी जाएगा, बट उसमें पिक्चर्स की जो क्वालिटी होती है वो कंप्रेस हो जाती है, और PNG वही जगह पे आपको हाई क्वालिटी पिक्चर प्रोवाइड करता है। ओके मैम। या मैम ये तो फैशन ट्रैवल का नीश है, जैसे अब ट्रैवल में कोई टूरिस्ट प्लेसेस डालने हैं किसी को, तो हाँ मैम किसी ने कोई जैसे चाहिए विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, और हाँ, ताजमहल, तो मैम ये तो इसको कैसे कैनवा में मतलब कॉपीराइट फ्री बनाएंगे? मतलब क्या किसके लिए चाहिए, एक बार फिर से बोलिएगा। ट्रैवल का नीश है, ठीक है, उसमें मुझे चाहिए जैसे टूरिस्ट प्लेसेस को अपलोड करना है कि हम्म ताजमहल है, हम्म। विक्टोरिया फॉल्स और भी सारे है, तो उसको कॉपीराइट फ्री कैसे बनाया जा सकता अब है? जैसे कि आपके पास अगर इमेजेस है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आगरा के हम सारे प्लेसेस का ले लेते हैं, ठीक है। मैम मेरे पास खुद का तो कोई ओरिजिनल नहीं है, मेरे को तो डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ आप डाउनलोड करो ना। अब जैसे मैंने क्या बताया कि अगर जो मैंने ये पिक्चर ली थी ना, ये मेरा कॉपीराइट का कर सकता था,
बट किसी भी उसमें ना, जो ये पिक्चर अभी करेंटली मैंने जो डाउनलोड की है, एक सेकेंड, कहाँ चली गई, डाउनलोड, जो अभी ये पिक्चर डाउनलोड किया है ना, इसमें कॉपीराइट का आपका वो नहीं आएगा, जो अभी आपके सामने ये आया है, क्योंकि ये टोटली आपके गूगल वाली पिक्चर से टोटली वो पिक्चर क्या हो गई है, डिफरेंट हो चुकी है। सी, ये भी नहीं कहिए कि मॉडिफिकेशन आपने करा है, उसका भी कोई इशू तो नहीं आएगा फिर? कोई भी नहीं आएगा इसमें। अगर आप ये डालते ना जो डाउनलोड किया है, तो कॉपीराइट का आ सकता था आपके पास, बट अब आपने ये पुट किया है तो आपके पास नहीं आएगा। आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, उसी में आप कुछ और चेंजेस डाल दो, कुछ आप बैकग्राउंड में आप, फॉर एग्जाम्पल हूबहू ऐसा नहीं बनाना आपको, तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़े से और फिल्टर्स डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स में गए, ठीक है, और यहाँ पे मैम थोड़ा बहुत चेंजेस करने से कॉपीराइट का इशू नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, अब जैसे मानिए फ्लोरल है, ठीक है, कुछ मैंने फ्लावर्स रिगार्डिंग एक बैकग्राउंड बिल्डअप कर देते हैं, फ्लोरल बॉर्डर, इसमें हम फ्रेम्स का यूज भी कर सकते हैं, उससे भी कॉपीराइट नहीं होगा। मैम आपका वीडियो और साउंड आई थिंक ब्रेक हो गया है। सॉरी मेरा थोड़ा नेट का इशू हो गया था, एक सेकंड हम फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, इस पे, ये था, और हम लोग क्या सर्च कर रहे थे, फ्लोरल या फ्रेम्स, चलिए फ्रेम ले लेते हैं, और एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग लड़की को शॉर्ट कर देते हैं, ये, और इसको सेंटर में, ठीक है। अब वो आता है फ्रेम फ्रेम फ्रेम, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट डालना है, आप टेक्स्ट डाल दो, हेडिंग तो नहीं डालेंगे, सब हेडिंग हम लोग पुट करेंगे, जैसे मिंत्रा सेल 50% ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करने के लिए, ये ऐसे, और इसको सेंटर में लाएंगे, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देंगे, इसको कर देते हैं, ठीक है, ये परफेक्ट है। यहाँ पे सेंटर में, और कलर, कलर 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 ब्लैक ही रखते हैं, और बोल्ड, ब्लैक नहीं आ गया, ब्लैक आ गया, हाँ ठीक है। आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, अपना मॉडिफाई कर सकते हो, तो इसमें और उसमें आपका बहुत चेंजेस आ गया, सी, ये, तो ऐसे तो आपको कहीं पे भी कॉपीराइट का नहीं आएगा, ये सेम मॉडल बट डिफरेंट पैटर्न में आपका आ गया। और मैम टूरिस्ट रिलेटेड हाँ, फोटोज का? टूरिस्ट वाला आपको बता देते हैं, एक सेकेंड, ये तो समझ में आया ना, इसमें तो कोई इशू नहीं आप लोग को। जी जी मैम कंप्लीटली। चलिए एक और ऐड न्यू पेज कर लेते हैं, बैकग्राउंड बाद में हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे ये आगरा को ले लेते हैं, सेव इमेज, ठीक है, एक ये ले लेते हैं, 3 4 इमेज ले लेते हैं, जैसा यूज होगा वैसे पे काम करना चाहेगा।
मैम आप कैनवा में भी सर्च कर सकते हो, डिजाइन्स में वहां पे भी मिल हाँ, जाएंगे आपको। उसमें भी आते हैं, हाँ, कैनवा में। तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम कैनवा में जो अनलिमिटेड होते हैं ऐसे ट्रैवल्स के रिलेटेड फोटोज अनलिमिटेड है? हाँ हाँ, आपको मिलेंगे ना उसके अंदर, उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया। फैशन में जाते हैं, बैकग्राउंड पहले चेंज कर देते हैं हम लोग। बैकग्राउंड आपके ऊपर है, जैसे मुझे बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगता है, बट ठीक है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये देख लेते हैं, चेंज करना हो तो बाद में चेंज कर लेंगे इसमें। कंट्रोल से कंट्रोल भी, पर्टिकुलर ये बैकग्राउंड, उसके बाद अपलोड कर देते हैं। हम्म, ठीक है, पहले तो वो कर देते हैं हम जो किया लिया है। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप पूरे में इमेज में भी आप उस तरह से ले लो, जैसा भी आपको सही लगे। और जैसे मुझे तो आउटलाइंस वाले थोड़े नहीं होते, कार्टून बसेस टाइप कुछ चाहिए। देखते हैं, मे भी अगर मिल जाए तो बेस्ट है। मैम अगर एक सिंगल ही पोस्ट डालनी हो तो? सिंगल पोस्ट डालनी है, डिलीट कर दीजिए आप ये सब। और इसी को मान लीजिए ये है, सेंटर में लेकर आइए, और देन आप उसको एक्सपैंड कर दो इधर से। ये आ गया आपका। और इसमें जो आपको पुट करनी है, आप अपना टूर एंड ट्रैवल्स का जैसे भी पुट करना है उस तरीके से आप पुट कर दो इसको। और जो कंटेंट लिखना है, आप कंटेंट बस इतना होना चाहिए कि जो ये सेंटर में इमेज देख रहे हो ना, इस पे नहीं आना चाहिए, जिससे कि क्वालिटी थोड़ी सी वैसी हो जाती है, बस इस, सॉरी,
इस पे ना है, बाकी आपको यहाँ पे जहाँ पे कंटेंट लिखना आप कंटेंट लिख सकते हो। और बाकी किसी ने बताया ना डिजाइन पे भी आप यहाँ से भी सर्च कर लो अगर है, जैसे कि टेम्पलेट्स के लिए, या आपको टेम्पलेट्स यहाँ से भी मिल जाएंगे डिजाइन्स पे जाके। ट्रैवल पोस्टर जिसको भी चेंज करना है आप इसमें चेंज कर दो। सॉरी ये पेड वाले पे हमने क्लिक कर दिया था। जैसे मानिए ये है आपका, इसमें कुछ चेंजेस आपको करने, आप चेंजेस कर सकते हो पर्टिकुलर चीज पे। इसको आप डिलीट कर दो तो वो रिमूव हो गया। वहां पे आपको अपना कोई पिक्चर पुट करना है, आप अपना कोई पिक्चर पुट कर दो उस जगह पे। ओके मैम। मैम अब जैसे हाँ कुछ वेबसाइट्स है, पिक्सेल हो गया और भी हो गए, हाँ ठीक है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, तो मैं वहां से हाँ उनके हाँ। ट्रैवल के रिलेटेड अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, जी और हाँ और उनको क्रेडिट भी दे देती हूँ कि इन्होंने मतलब पिक्चर क्लिक करी जो भी है, फोटोग्राफी, तो हाँ, मैम वो उससे आप तो देख कोई सकते हो। problem नहीं कॉपीराइट उससे का तो कोई वैसे problem नहीं नहीं। आएगा, नहीं आएगा कॉपीराइट का। कॉपीराइट का ज्यादातर इशू बताए कहाँ पर आता है, जब आप एसईओ करते हो ना वेबसाइट पे, तो ज्यादातर इशू कॉपीराइट का वहां पे होता है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे अगर थोड़ा सा भी मॉडिफाई करके अगर आप पिक्चर को डालते हो ना, अब इंस्टाग्राम पे अगर आप बात करें तो एक ही जी। मॉडल कितने ज्यादा, जितनी भी फैशन आजकल ऑनलाइन जो बिजनेसेस कर रहे हैं फैशन के रिगार्डिंग या क्लोथ्स के रिगार्डिंग, करीबन एक मॉडल हर में आपको मिल जाती है ड्रेसेस के अकॉर्डिंग। तो उतना कोई इशू नहीं होता। इशू कहाँ होता है जब आप वर्डप्रेस पे या फिर एसईओ का जब आप काम करते हैं ना अपने वेबसाइट के लिए, तो वहां पे ज्यादा इशू होता है कंपैरेटिवली इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। ओके, और मैं कुछ हाँ चेंजेस भी कर दी, एडिट कर देती हूँ, कंट्रास्ट कर देती हूँ, हाँ सेचुरेशन बना देती हूँ, कोई प्रॉब्लम हाँ, तो नहीं था? हल्का फुल्का आप चेंज कर, जैसे फॉर एग्जांपल मिंत्रा में जो आपकी मॉडल रहती है सेम वो फ्लिपकार्ट पे भी कभी कभार मिल जाती है, सेम एज मीशो पे मिल जाती है, कभी कभार नायका फैशन पे भी मिल जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोग बैकग्राउंड इमेज अपना चेंज कर देते हैं जिससे कि मॉडल को वो रीयूज कर सकते हैं उनको, क्योंकि मानिए प्रोडक्ट सबके पास सेम ही है अगर, और बैकग्राउंड चेंज करने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इतना कोई इन सब पे नहीं आता। लेकिन हाँ इशू कहाँ पे आता है, वो वहीं पे आता है जब आप एसईओ करते हो वेबसाइट के लिए। ओके। ओके मैम, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ। मैम जैसे कंटेंट क्रिएशन का मेरा पेज है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, तो हम्म। इसमें अगर म्यूजिक लगाना हो, कुछ भी बैकग्राउंड म्यूजिक, तो उससे क्या इशू आ सकते हैं? बैकग्राउंड म्यूजिक का ऐसा नहीं है, आप जैसे क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम तो आपको खुद म्यूजिक प्रोवाइड करता ही है ना उस चीज के लिए, जब आप पोस्ट भी करते हो चाहे आप स्टोरी डालते हो, तो आप उनको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इशू यूट्यूब पे आता है म्यूजिक का जब वो कॉपीराइट का कोई केस कर देता है तो इसलिए यूट्यूब क्या करता है, कुछ आपको वो रिंगटोन्स बोल लो आप या फिर कॉलर ट्यून्स बोल लो, इस टाइप की जितनी भी टोन्स होते हैं वो आपको फ्री में देता है, वो यूट्यूब पे आता है आपको, इंस्टा पे नहीं आता उस चीज का, सॉन्ग का। ओके, मतलब मैं लगा सकती हूँ बैकग्राउंड हाँ म्यूजिक? हाँ आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि वो खुद आपको आगे से प्रोवाइड कर रहा है ना, तो फिर तो हाँ, कोई क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक तो वो मैं सोच रही थी कि वो पर्सनल के यूज के लिए करते हैं, बट अगर नहीं कमर्शियल यूज के लिए करना हो तो कोई कर प्रॉब्लम तो सकती नहीं है, है? नहीं वो सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलता है, यूट्यूब पे बहुत एक्सेप्शनली मिलता है कॉपीराइट का, कोई पागल ही होगा जो गाने के लिए कर देगा, अदरवाइज यूट्यूब पे, इसलिए यूट्यूब क्या करता है कुछ रिंगटोन्स वो फ्री में आपको प्रोवाइड कर देता है कि भाई अगर यूज करना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी इंस्टा पे इतना कोई दिक्कत नहीं है उस चीज का, बिकॉज वो आपको आगे से ही करेगा भाई यूज करो, वो आपको वो फीचर दिया ही है उस चीज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। या मेरे को कॉपीराइट राइट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे। थैंक यू सो हाँ मच मैम। ओके थैंक यू। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना, फेसबुक का हम लोग ने ट्रैफिक कैंपेन किया था, अभी हम लोग क्या करते हैं अपने लीड जनरेशन कैंपेन की बात करते हैं, जिसके अंदर वी हैव टू बिल्ड आर लीड जनरेशन फॉर्म, जिसमें हम लोग बेसिक क्वेरीज क्या करते हैं पुटअप करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस से। तो उनकी जो डेटा होती है, मतलब जैसे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई भी कैंपेन देखो, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट का है, तो रियल एस्टेट वालों को डेटा कहाँ से मिलता है हम लोगों का, हम लोग तो हर वेबसाइट पे जाके तो डेटा अपना फिल देते नहीं या फिर पर्सनल डेटा प्रोवाइड करते नहीं है। जिन जिनको रिक्वायरमेंट रहती है, जो फॉर एग्जाम्पल जस्ट स्टाइल हो गया या अदर प्लेटफॉर्म्स हो गया, नो ब्रोकर हो गया, ये सब क्या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं जिसमें हम लोग अपनी सारी डिटेल्स पुट करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम, किस लोकेलिटी में हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो जिससे उन पास डेटा चली जाती है। बट अगर कैंपेन में इस चीज की अगर हम लोग बात करें, तो कैंपेन में बेसिकली हो क्या जाता है कि इसमें हम लोग खुद ही आगे से क्या करते हैं, एक क्वेरी फॉर्म या लीड फॉर्म
वो हम लोग जनरेट करते हैं, एक लीड जनरेशन फॉर्म को जनरेट करते हैं। और वो लीड जनरेशन फॉर्म हम लोग को सारा अपना जो जो हम लोग को मतलब फिल किए होंगे, जो जो कस्टमर, जो जो टारगेट ऑडियंस वो लीड जनरेशन फॉर्म को फिल की होंगी, उनका डेटा हम लोग को वहां से मिल जाता है। ज्यादातर ये जो कैंपेन होता है ये एजुकेशनल बेस्ड जितनी भी इंस्टीट्यूट या कंपनीज होती हैं, या फिर आपके रियल एस्टेट, तो स्पेशली रियल एस्टेट तो भगवान है, फेसबुक फेसबुक तो भगवान है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि उनको ज्यादातर लीड्स वहीं से ही मिलती हैं। थर्ड पार्टी तो उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेती हैं, बट यहाँ से आप अपना बिल्डअप करो और आपको लीड्स मिलेंगे। रियल एस्टेट ज्यादातर मतलब फेसबुक को ही यूज करते हैं सारे के सारे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक रियल एस्टेट कह रहे हैं, लीड जनरेशन का क्या करते हैं, एक वो बनाते हैं, कैंपेन बनाते हैं। सो बेसिकली लीड जनरेशन एंड ट्रैफिक कैंपेन इट जस्ट अ मिरर, मतलब एकदम हूबहू है, कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। डिफरेंस बस एक जगह पे दिखेगा, जब आपके 3 लेवल्स होते हैं, अगर आप लोग को याद हो वो 3 लेवल्स कौन से होते हैं कैंपेन में। एक तो कैंपेन एड्स मैनेजर में कैंपेन लेवल, एक एड सेट लेवल एंड थर्ड इज एड्स लेवल। तो डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा, जब आप एड्स लेवल में अपनी एड को बिल्डअप करोगे और साथ ही साथ उसी में आप क्या करोगे, अपना एक लीड जनरेशन फॉर्म बनाओगे, तो ये वहां पे आपको डिफरेंस मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लीड जनरेशन कैंपेन बिल्डअप करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या जाएंगे, अपने एड्स मैनेजर पे, जो कि यहाँ पर है एड्स मैनेजर, आपका एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देंगे। मैम एड्स को अगर चलाना होगा तो हाँ, एड्स मैनेजर में चलाना अच्छा है या फिर बिजनेस मैनेजर के जरिए चलाना अच्छा है? नहीं नहीं, हम समझे नहीं आपका बात, एड्स मैनेजर को कैसे चलाना बेहतर है? मैं कह रहा हूँ मैम, अगर मान लीजिए मैं किसी के लिए ऐड चला रहा हूँ, हम्म। मुझे अपने ऐड मैनेजर से चलाना अच्छा है या फिर उसके लिए अलग से एक नहीं नहीं बिजनेस? नहीं नहीं, उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं। मानिए आप किसी के लिए एड रन कर रहे हो ना, तो हाँ, ये एड्स मैनेजर का जो एक्सेस होगा ना, वो हाँ, आपको वो खुद ही प्रोवाइड करेगा। वो कैसे होता है हम इसके बाद आपको बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके लिए एक कैंपेन रन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट हो, तो हुँ, आप अपना एड्स मैनेजर मुझसे शेयर कर सकते हो विदाउट मतलब डिस्टर्बिंग योर पर्सनल फेसबुक अकाउंट, क्योंकि फेसबुक का पर्सनल अकाउंट आपका अलग रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एड्स मैनेजर का जो एक्सेस होगा ना, वो आप सेपरेट दोगे, तो वो अच्छा। वैसे होता है। और एक होता है ना मैम बिजनेस मैनेजर करके? बिजनेस मैनेजर आपका इसी को बोलते हैं, एड्स वो मेटा का ही आ गया बिजनेस मैनेजर। दोनों का जो कैंपेन रन होता है ना, वो सेम ही उससे होता है। बिजनेस मैनेजर मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड जितनी भी चीजें होती है ना, उनके लिए ज्यादा यूज हो जाता है। वरना इनिशियल और जो कॉमन कंपनीज, जो एक लेवल की कंपनीज होती हैं, मतलब सर्विस बेस्ड जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनके लिए ये एड्स मैनेजर सबसे बेस्ट है। ओके, ओके, ओके। हाँ। सो हम कहाँ पे थे, हाँ। तो अभी हम लोग एक लीड जनरेशन कैंपेन करेंगे, ट्रैफिक कैंपेन जैसा ही। तो आपका ट्रैफिक कैंपेन का रिवीजन भी हो जाएगा, उसमें आप लीड जनरेशन कैंपेन भी सीख जाओगे। सो सबसे पहले हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे आपका एक क्रिएट का ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। तो आप में से कौन बताएगा ऑक्शन और रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्शन एंड रिजर्वेशन? अगर हम रिवीजन में बताएंगे, गलत भी आता तो गलत भी बताओ, लेकिन एक बार बताओ कि मतलब एटलीस्ट मुझे तो पता चले कि आप लोग को कितना हम समझा पाए उस चीज के लिए। मैम ये ऑप्शन नया आया है क्या या फिर पहले से अवेलेबल था? नहीं, ये डिफरेंस है, इंटरफेस चेंज हुआ है इसका। अच्छा, अच्छा, जी। ओके, तो फेसबुक मेटा अपना इंटरफेस चेंज करते रहते हैं। हाँ, कोई ओके। बताएगा, अगर नहीं भी आता तो नहीं भी बोल सकते, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम वैसे भी बताने वाले हैं। ठीक है, मत बोलिए नहीं। तो देखिए, बेसिकली ऑक्शन क्या होता है कि ऑक्शन में जब भी आप कोई भी एड को अपना बिल्डअप करते हैं ना, तो उसमें हो क्या जाता है कि अगर आपकी एड बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रही है, इम्प्रूव मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रही है, ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ रहे हैं, लोग उससे एंगेज हो रहे हैं, तो ऑक्शन हेल्प करता है आपके। वो खुद ब खुद पैसा काटेगा। एग्जैक्टली याद आ गया आप लोगों को। तो वो खुद पे खुद क्या करता है, उसकी विजिबिलिटी, रीचेबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है। मतलब जहां आपको आपके बजट में 500 लाइक्स मिल सकते थे, 500 रीचेस या एंगेजमेंट मिल सकते थे, मे बी वो मोर देन 500 आपको दे, तो उसमें थोड़ा सा पैसा आपका बिट इंक्रीज होता है, बट आपको उतना ही प्रॉफिटेबल क्या बोलते हैं,
इंसाइट्स भी मिलते हैं। सेम चीज अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन मतलब बुक्ड हो जानी चीजें, जैसे हम लोग ट्रेन और बाकी सब चीजों के लिए करते हैं कि बुक्ड हो जाना रिजर्वेशन मतलब। सो रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर आप जितना भी बजट लगा रहे हैं इन दैट बजट इफ यू विल गेट 500 ही रीच, तो आपको 500 ही मिलेगा, 501 वो नहीं होगा। तो जितना आपके बजट में आपको रीच मिल सकता है तो उतना ही देगा। तो रिजर्वेशन जस्ट रिजर्व कर देते हैं कि नहीं इतने बजट में इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। बट ऑक्शन उस चीज को इम्प्रूव करके और आगे वो दिखाता है, तो हम लोग ऑक्शन सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं लीड्स की। तो हम लोग यहाँ पे कैंपेन बनाएंगे अपना, सॉरी लीड्स के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, अपना लीड जनरेशन फॉर्म बिल्डअप करेंगे। तो लीड को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद रिकमेंडेड सेटिंग्स नहीं लेंगे, जो फेसबुक हमको प्रोवाइड कर रहा है वो सेटिंग्स हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग कौन सी सेटिंग्स, हम लोग मैनुअल सेटिंग्स लेंगे, हम लोग खुद से बिल्डअप करेंगे सारी सेटिंग्स को और कंटिन्यू कर देंगे। अब एक लीड जनरेशन फॉर्म बना रहे हैं। सी, किस कंपनी के लिए, ठीक है ये आपका, और कौन सा कैंपेन, मतलब हमेशा जब भी आप फेसबुक पे बनाए तो कौन से क्लाइंट या कौन से कंपनी या फिर एक्सवाईजी जिस चीज के लिए आप कैंपेन बना रहे हो उसका नाम, और कौन सा कैंपेन बना रहे हो वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। कार्तिक अभी ज्यादा हम लोग स्टार्ट नहीं किए, लेकिन ठीक है एक बार कर देते हैं स्टार्ट। सॉरी। अभी कार्तिकेय हम लोगों ने किया क्या था, क्रिएट पे गए थे, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप बटन देख रहे हो ना, क्रिएट पे गए थे, ठीक है। क्रिएट पे जाने के बाद आज हम लोग लीड जनरेशन फॉर्म बनाना सीखेंगे। ये जस्ट लाइक आपने जो प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि ट्रैफिक कैंपेन कैसे करते हैं, उसी तरह का आपका लीड जनरेशन है। बस इसमें बस क्या बोलते हैं, क्रिएट फॉर्म, आपको लीड जनरेशन फॉर्म को बनाना होता है। तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक आपका रहता है ऑक्शन, एक आपका रिजर्वेशन। तो ऑक्शन में क्या होता है कि जो भी आप ऐड बनाते हैं ना, अगर वो बहुत अट्रैक्टिव वे में वर्क करता है तो ऑक्शन हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा रीचेबिलिटी बढ़ाने में। तो थोड़ा पैसा आपका इसमें इंक्रीज होता है बट ज्यादा से ज्यादा आपको ऑडियंस मिलते हैं। बट रिजर्वेशन में ऑन द अदर हैंड क्या हो जाता है कि आप एक लिमिटेड, मतलब जितना आप पैसा लगाओगे उतने के ही अंदर में आपको क्या मिलेगा, रीच मिलेगा आपके कस्टमर का, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद हम लोग ये वाला ही कैंपेन कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इस पेज पे। कंटिन्यू करने के बाद तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने कैंपेन का क्या किया है, नेम पुट कर दिया है कि कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं, किस मतलब किसके लिए कैंपेन रन कर रहे हैं और कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं, मतलब स्ट्यू वैली लीड जनरेशन कैंपेन हम लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात आती है स्पेशल एड कैटेगरीज की। स्पेशल एड कैटेगरीज जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली हम लोग के यूसेज का ये स्पेशल एड कैटेगरीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बता दिया पॉलिटिक्स या फिर क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड्स या फिर सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग के एड्स होते हैं इसके अंदर। बट इंडस्ट्रियल लेवल पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है किस किस तरह के आप एड्स यहाँ पे रन कर सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। बट अपने लिए ये स्पेशल एड कैटेगरीज बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री इसको यूज नहीं करती है, तो इसको हम लोग को यूज नहीं करना है। हाँ, अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना है, यूज करना है, तो क्लिक कर दो। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था कि अगर हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं और बिना सेलेक्ट किए भी अगर हम लोग इसको कैंपेन रन कर दे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर रिपोर्ट हुआ तो आपका एड्स मैनेजर ब्लॉक हो जाएगा। अगर किसी ने भी रिपोर्ट कर दी, उतने ऑडियंस में से कुछ भी मतलब बैड लक हुआ
तो ये आपका ब्लॉक कर देगा एड्स मैनेजर। फिर आप इसको रीयूज नहीं कर सकते, आपको वापस से फेसबुक अकाउंट नया बनाना पड़ेगा। फिर आपको थोड़े दिन तक, महीना 2 महीना उसमें पोस्ट करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, फिर बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा और फिर आप इसको यूज कर पाओगे। तो ये थोड़ा एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें तो अब इसमें अपनी कैंपेन डिटेल्स भी आ जाती है। ठीक है, कैंपेन डिटेल्स से मतलब जो हम लोग ने प्रीवियस लिया था, ऑक्शन या रिजर्वेशन या लीड जनरेशन कैंपेन, तो आपको यहाँ पे वो दे देता है कैंपेन डिटेल्स। सेकंड आपका आता है एबी टेस्ट। एबी टेस्ट को ऑल्सो नोन एज स्प्लिट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी आप एड रन कर रहे होते हो वो किस प्लेटफॉर्म पे बेटर वर्क करता है, मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम, क्योंकि दोनों के जो कैंपेन, दोनों के जो एड्स होते हैं वो फेसबुक एड्स मैनेजर से ही क्या होते हैं, रन होते हैं। तो एबी टेस्ट क्या करता है, एक इसको स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं। एबी टेस्ट विल हेल्प योर एड कि किस प्लेटफॉर्म पे आपका जो कैंपेन है वो बेटर वर्क कर रहा है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो ऑडियंस है कहाँ पे आपको मिल रही है, फेसबुक पे ज्यादा मिल रही है कि इंस्टाग्राम पे। बट इट डजंट मीन दैट क्या फेसबुक या इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम पे तो फेसबुक पे ना रन करो, रन करो। जहां इंस्टाग्राम पे आपको 500 टारगेट ऑडियंस मिल सकती है, एटलीस्ट 100 तो आपको फेसबुक पे मिलेगी, तो रन करना चाहिए। एनालिसिस करने के लिए एबी टेस्ट बेटर है, बट इसका मतलब ये नहीं है जो उसने बता दिया उसी जिस पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल गया उसी पे आप रन करो। तो आप यूज कर सकते हो इसको, बट रन तब भी आप दोनों पे ही करो। अब बात आती है एडवांटेज कैंपेन बजट। तो हम लोग यहाँ से अपना कैंपेन बजट बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। कैंपेन बजट कहाँ से सेलेक्ट होता है, अपने एड सेट लेवल से। ठीक है, अपने एड सेट लेवल से सेलेक्ट होता है। तो हम लोग इसके बाद कर देते हैं इसको नेक्स्ट। मेरा लैपटॉप बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने एड सेट लेवल में। हंसने की बात नहीं है यार, सही में बहुत पुराना हो चुका है। सो एड सेट लेवल में बेसिकली जितनी भी डेमोग्राफिक्स आती है, एक चीज और, जब भी आप कैंपेन करो ना, मतलब अब जैसे आप, मैंने कुछ टास्क भी बनाए हैं, ज्यादा नहीं, हार्डली 3 टास्क बनाए हैं। तो क्या बोलते हैं कि जब भी आप करो तो एक चीज को बस याद रखना कि कभी कभार ना जो आपका इंटरव्यूअर होगा ना, इंटरव्यू लेते टाइम ना कभी कभार बहुत डीप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ सकते हैं कितने लेवल्स होते हैं आपके फेसबुक एड्स मैनेजर में, तो 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल। फिर उसमें आपको ये पूछ सकता है कि इन एड सेट क्या क्या आपको सब पॉइंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली हर को बताने की जरूरत नहीं है, बट मेन मेन आप बता सकते हो। मेन मेन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका डायनेमिक क्रिएटिव होता है, लोकेशन होता है, डेमोग्राफिक्स होता है जिसमें एज, जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग करते हैं, उसी के अंदर आपका प्लेसमेंट्स आता है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। कभी कभार एकदम डीपली भी वो चीजें क्या करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि भाई एड्स मैनेजर में अगर क्या बोलते हैं, फेसबुक के एड्स मैनेजर में अगर 3 लेवल होते हैं तो कैंपेन लेवल में आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो कैंपेन लेवल में फर्स्ट आपका कैंपेन नेम आता है, एबी टेस्ट आता है, तो फिर आपका क्या आ जाता है, स्पेशल एड कैटेगरीज आ जाता है। एड सेट लेवल में आपका क्या आ जाता है, आपका डायनेमिक क्रिएटिव आ जाता है, लोकेशन आ जाता है, डेमोग्राफिक्स आ जाता है, जिसमें एज, जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट्स होते हैं। प्लेसमेंट्स मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे आप सारे एड्स कहाँ कहाँ आपकी दिखाई देंगी वो आ जाते हैं। फिर उससे पूछते बजट किस पोर्शन में आता है, तो बजट भी आपका एड सेट लेवल में आता है। बजट कितने टाइप्स के होते हैं, तो डेली एंड लाइफ टाइम। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत कभी कभार अगर बहुत मतलब अलग ही इंटरव्यूअर मिला ना, तो वो अच्छी खासी मतलब पूछ लेते हैं क्वेश्चंस को। सो बेसिकली जब भी आप कैंपेन, मेरा बस इतना सा, जब भी आप कैंपेन को बनाओ ना तो हर चीज को ऑब्जर्व करके बनाओ और प्रैक्टिस रखो। मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा भी अगर आप देते हो ना हर ऑल्टरनेट डेज पे, डेली भी नहीं, हर ऑल्टरनेट डेज में आप फ्री टाइम पे भी ना, तो सफिशियंट है। अब बात आ जाती है एड सेट नेम। तो यहाँ पे इज टू वैली सैंपल लीड एड सेट। ठीक है, अब हम लोग किसके लिए अपना बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए। जितने भी कैंपेन्स रन होते हैं, रिमेंबर हमेशा वेबसाइट के लिए ही होते हैं। वेबसाइट ही हमारे बिजनेस की, आप बोल सकते हो कि एक ऑथेंटिसिटी बताता है कि हाँ ऑथेंटिक है,
हाँ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, मतलब ट्रस्टवर्दी बिजनेस है तो वेबसाइट इज मैंडेटरी। अब क्या करेंगे, वेबसाइट को सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्जेंस चाहिए। अब एक चीज और, पिक्सल कोड और कन्वर्जन, ठीक है। पिक्सल कोड को हम लोग रीमार्केटिंग कोड कहते हैं, याद है सबको? यस और नो? पिक्सल कोड को ही हम लोग क्या करते कहते हैं, रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। सेकंड, जो भी सॉरी, और कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं लास्ट पेज। सी, पिक्सल कोड जो होता है उसको फर्स्ट पेज पे पुट किया जाता है। जो भी आपके वेबसाइट का होम पेज होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम गए स्टू वैली के पेज पे, ये क्या है, ये आपका होम पेज है, इस स्टू वैली का क्या है, होम पेज है। तो पिक्सल कोड हमेशा हमारा होम पेज पे आता है, ठीक है। कन्वर्जन जो होता है वो हमारे वेबसाइट का जो सबसे लास्ट पेज होता है, जिससे कि हम लोग सिंपल में थैंक यू पेज भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप शॉपिंग करते हो और ऑनलाइन पैसे आप यूपीआई करते हो, तो उसमें एक ग्रीन टिक बन के आ जाता है ना, ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर कंफर्म्ड, ऐसे लिख कर आ जाता है। कभी आप फॉर्म फिलअप करते हो, थैंक यू एंड विजिट सून लिख कर आ जाता है, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो हर वेबसाइट का क्या होता है, लास्ट पेज होता है। तो हर पर्टिकुलरली सब्सक्राइब का एक सेपरेट कोड होता है, थैंक यू पेज का एक सेपरेट कोड होता है, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, इन सबका एक सेपरेट कोड होता है। तो कन्वर्जन हमेशा हमारे लास्ट पेज पे पुट होता है, और ये क्या बोलते हैं, पिक्सल कोड हमारा फर्स्ट पेज पे पुट होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। जैसे उसमें हम लोग के ट्रैफिक में क्या आता है, नंबर ऑफ क्लिक्स आते हैं, लैंडिंग पेज पे नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स आते हैं, बट इसमें हम लोग को कन्वर्जन चाहिए, ज्यादा ऑडियंस के डेटास चाहिए। ये पिक्सल कोड है, ये सबका आपका यूनिक पिक्सल कोड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। सी, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा कन्वर्जन सेटअप का, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सॉरी, सेटअप कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट। एक बार स्टेप भी आप लोग नोट कर लो, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। एक बार स्टेप्स आप नोट कर लो उस चीज के लिए, कि जब कन्वर्जन कैसे हम लोग को मिलता है, पिक्सल कोड कैसे मिलता है चाहो तो बेसिकली अपने हम लोग जब एड सेट में जाते हैं तो यहाँ पे सेटअप कन्वर्जन दिया है। सी, सेटअप कन्वर्जन, इसके नीचे भी यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है सेटअप कन्वर्जन, इस पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ईमेल इंस्ट्रक्शंस दिया है, डन के जस्ट पहले आप देखो ईमेल इंस्ट्रक्शंस दिया है, ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो कोड है ना, जिसको अभी सॉरी, जिसको अभी हाईलाइट कर रहे हैं हम, दिस इज योर पिक्सल कोड। ये आपका पिक्सल कोड है, जो ये आप सीखोगे कैसे पुट किया जाता है, जब हम लोग एसईओ सीखेंगे तब आपको हम बताएंगे पिक्सल कोड। बट यही पिक्सल कोड आपके वेबसाइट के फ्रंट पेज पे पुट किया जाता है। तो आप जो भी कैंपेन अपने बनाते हो ना, इधर इट्स लीड जनरेशन कैंपेन और ट्रैफिक कैंपेन, तो आपको डेटा जो मिलते हैं वेबसाइट लिंक्स के, ठीक है ना, कि कितने लिंक क्लिक्स आ रहे हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, तो पिक्सल कोड विल हेल्प। जो आप कैंपेन रन करते हो ना, पिक्सल कोड हेल्प करता है उस चीज के लिए, कि कितने लिंक क्लिक्स आ रहे हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन की, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे। गेट अ इवेंट कोड, कन्वर्जन कोड को इवेंट कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे और स्क्रॉल करोगे, सी, एड पेमेंट इन्फो, इसका ये कोड है, लास्ट पेज पे पुट होगा। एड टू कार्ट का ये है, एड टू विश लिस्ट आपका ये आ जाता है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ये कोड है। तो ये सिंगल सिंगल हर का अलग अलग होता है। कॉन्टैक्ट का ये, कस्टमाइज, डोनेट, फाइंड लोकेशन, हर का आपको सेपरेट ये क्या मिल जाता है, कन्वर्जन कोड। अब जो कंपनी जिस चीज के लिए मतलब काम कर रही होती है वो उस कोड का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट बेस्ड है, एड टू विश लिस्ट, पेमेंट इन्फो, या फिर एड टू कार्ट का ले लेती है। अगर कोई ऐसा क्या वेबसाइट है तो कॉन्टैक्ट, सब्सक्राइब, व्यू कंटेंट, इन सब का ले लेती है।
तो ये सब कोड क्या होते हैं, हमारे पुट होते हैं। कैसे पुट होते हैं, सी, ये भी आपको बताया जाता है। आगे जिनको कोडिंग आती है, ये उनके लिए है जिनको कोडिंग आती है। हम लोग जैसे के लिए नहीं, हम लोग नॉन कोडर है, तो हम लोग प्लगइन्स का यूज करते हैं उस जगह पे, जिससे हमारा काम और इजी हो जाता है। अदरवाइज जो कोडिंग करते हैं उनको पता होता है किस सेक्शन किस पार्ट में उसको पुट करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? नो मैम, क्लियर। तो ये अपना हो गया पिक्सल एंड कन्वर्जन। अब इसके बाद अब डायनेमिक क्रिएटिव आ जाता है, जो मैंने बताया था आपको। डायनेमिक क्रिएटिव को हमेशा अपने को ऑन करके रखना है। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में क्या करता है, ये आपकी एड फॉर्मेट्स को डिफरेंट डिफरेंट जो मेटा के रिगार्डिंग जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसके आपके एड को शो करता है, ऑप्टिमाइज करता है, और ज्यादा ज्यादा ऑडियंस तक क्या करता है, टारगेट करता है आपकी एड, मतलब एड्स को वो करता है, पहुंचाता है। अब बात आ जाती है अपनी बजट की। बजट अपने दो होते हैं, लाइफ टाइम एंड डेली। लाइफ टाइम मीन्स मंथली बेस पे, एंड डेली मतलब पर डे के अकॉर्डिंग। तो मानिए मेरा पर डे के अकॉर्डिंग हम 300 ले लेते हैं, ठीक है? 300, 300 पर डे, बट मुझे 2 दिन के लिए कैंपेन रन करना है। तो 18 में और पहले 19 में 2 दिन का कैंपेन हम रन करते हैं इसमें। 19, ठीक है। साथ ही साथ इसमें टाइम भी हम लोग देख लेते हैं। 13 नहीं, इसको 1 2 3 7 15, 15 मतलब 3 बजे रन होगा। और इसको भी 15 कर देते हैं, और 15 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा जो एड है ना, वो बेसिकली 18 और 19 को रन होगा, 300 का, ठीक है। और 3 बजे क्या होगा, स्टार्ट होगा कैंपेन, और 19 मई को 3:15 पे क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हम लोग ने इसमें सेट कर दिया है। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये बजट शेड्यूलिंग नहीं, ऑडियंस कंट्रोल पे। ऑडियंस कंट्रोल में अपना आ जाता है लोकेशन। लोकेशन हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया पहले रिमूव कर देते हैं, और पर्टिकुलर पहले टारगेट करते हैं लोकेशन को। डीएलएफ क्या था, डीएलएफ स्पेस था। डीएलएफ फेज 1 पालन विहार सिविल लाइंस, ठीक है। डीएलएफ डीएलएफ फेज 2 नहीं, हमको 1 लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या था, पालम विहार और सिविल लाइंस।
नहीं, ये एक ही ले रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 3 लोकेशंस अपनी ले ली है एज इट इज। 40 किलोमीटर से जगह आप कम भी कर सकते हो, रेडियस आप बढ़ा भी सकते हो, करीबन ये 80 किलोमीटर तक आपका ले लेगा टारगेट ऑडियंस को। तो हम अभी 30 के रेंज में ले लेते हैं, ठीक है कि मैम हाँ। मैम एक साथ में कितने लोकेशन को हम ले सकते डिपेंड हैं? करता है कि आप जिस लोकेशन में, अगर आपका बहुत ही ज्यादा आईटी सेक्टर में, अगर आपका जैसे गुड़गांव में भी काफी आईटी सेक्टर होंगे, ठीक है, तो आपने किसी आपका ऑफिस जिस लोकेशन में और उसके नियर बाय विद इन 20 किलोमीटर्स में जितने भी नियर बाय लोकेशन आप उनको ले सकते हो। ओके मैम। अब जैसे ये गुड़गांव है ना, तो गुड़गांव में 29 किलोमीटर्स में ये देखिए सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, उसी के अंदर आपका डीएलएफ फेज 1 और पालम बिहार आ जाता है ये। ओके। तो ये 3, तो ये जितना ब्लू सर्कल देख रहे हो ना, इतने रेडियस में क्या करेगा वो, आपको टारगेट करेगा। आप चाहो तो इसको और भी कम कर दो, 17 है ना, हमने 20 बोला था, बट 17 आप कर दो तो सी और स्मॉल हो गया ये। तो 17 किलोमीटर के रेडियस में पूरे गुड़गांव को टारगेट करेगा, साथ ही साथ स्पेशली डीएलएफ फेज 1 और पालम बिहार को भी ये टारगेट करेगा। ओके मैम, तो इस लोकेशन के अंडर में मैं मतलब इस एरिया, मतलब इस 17 किलोमीटर के अंडर में मैं बहुत सारा मतलब टारगेटिंग कर सकता हूँ एक जी, साथ में? ये देखिए इतना आपको टारगेट अभी मिलेगा, अच्छा। 4.2 के टू 12 के ऑडियंस का, ठीक है। अब ओके। इसमें ये कम भी होता जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग एज भी डिफाइन करेंगे, इसके बाद डिटेल टारगेटिंग, तो ये जो रीच है ना, ये थोड़ी थोड़ी आपको कम भी दिखती चलेगी। अब जैसे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिटेल टारगेटिंग करेंगे, इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो यस। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। कस्टम ऑडियंस मतलब एक न्यू ऑडियंस होती है, जिनको फ्यूचर में आप रीमार्केटिंग कर सको या रीटारगेट कर सको। तो ये बनाना जरूरी होता है, मानिए हर बार बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, हर बार नहीं मैंडेटरी है। जब भी आप कुछ न्यू चेंजेस करते हैं तो इसको बिल्डअप करना जरूरी होता है। अब जैसे कि कैसे बनाते हैं, क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट, और आपको यहाँ पे नेम दे देना होता है, सू वैली लीड सैंपल ऑडियंस, और ये आपको हो जाता है क्रिएट ऑडियंस। क्लोज या डन कर दीजिए। अब देखिए ये हमारी न्यू ऑडियंस थी। अब मानिए फॉर एग्जांपल लेट कंसिडर कि यही आपको प्रीवियस ऑडियंस को यूज करना है, फॉर एग्जांपल आपको ट्रैफिक ऑडियंस को भी यूज करना है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है एग्जिस्टिंग ऑडियंस, जो ऑलरेडी पहले से ही आपने क्या करी है, रखी हुई है बना के। तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे अपनी ट्रैफिक ऑडियंस। सी, आपकी लीड जनरेशन ऑडियंस भी आ गई और ट्रैफिक ऑडियंस भी आ गई, मतलब आप दोनों कैटेगरीज की ऑडियंस को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही स्ट्यू वैली की ही क्या है, ऑडियंस है। अब बात आती है अपनी एज की, तो हम लोग एज ले लेते हैं इसमें, एज 35 तक ले लेते हैं, 35। जेंडर ऑल, मेल फीमेल बोथ। अब आती है अपनी डिटेल टारगेटिंग की बात कि कैसे कैसे ऑडियंस को दिखनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ब्राउज पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे, और डेमोग्राफिक्स इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। बिहेवियर में क्या क्या है आपके, पहले वो देखते हैं। बिहेवियर में कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस नहीं चाहिए, डिजिटल एक्टिविटीज नहीं, बिहेवियर नहीं चाहिए, इंटरेस्ट सॉरी। मैम ये जो टारगेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, डिटेल जी टारगेटिंग? हाँ, जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और इनको जितना मतलब देखिए, हमेशा तो ये परफेक्ट नहीं होते हैं, ये हमेशा ट्रायल बेस पे होते हैं। बट कभी कभार कुछ ऐसे होते हैं कि जब आप डिटेल करते हो ना, ये आप नहीं कभी जस्टिफाई कर पाओगे कि आपकी ऑडियंस एकदम परफेक्ट है कि नहीं। ये जब आपको इनसाइट्स मिलते हैं ना, तभी आप जस्टिफाई कर पाते हो कि क्या आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं।
अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाता। ओके। बिजनेस, फैमिली, फिटनेस, फूड, ड्रिंक्स, लेजर, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, फाइनेंशियल, फील्ड ऑफ स्टडी। जैसे कि फील्ड ऑफ स्टडी में ले लेते हैं एमबीए। एमबीए वाले भी मोस्टली करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। कहाँ चला गया? एजुकेशन के अंदर फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है। तो ठीक है, अब ले लेते हैं। और भी बहुत ही आ जाएंगे, बीटेक वाले भी आ जाएंगे इसके अंदर। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आ गया आपका। और अगर आप ले लोगे डेमोग्राफिक्स में तो एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन लेवल के अंदर यूनिवर्सिटीज को भी दिख जाए। और किसको, इंडियन यूनिवर्सिटीज बोथ में पर्टिकुलर को डिफाइन करना है। अब और क्या, फाइनेंशियल इनकम नहीं चाहिए, इससे मतलब नहीं है। लाइव इवेंट, पेरेंट्स, पेरेंट्स रिलेशनशिप स्टेटस, वर्क, जॉब टाइटल्स। जॉब टाइटल्स में बहुत लोग कोर्स करने एग्जीक्यूटिव को ले लेते हैं। एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट, तो बिजनेस डेवलपमेंट में आएंगे। प्रेशर आते हैं, तो बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं है। मैम जॉब टाइटल मतलब क्या, जो लोग जॉब जॉब सर्च। टाइटल मतलब, हाँ जॉब टाइटल पर्टिकुलर किसी जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग अगर आपको लेना है ना, जैसे वर्क में जाके आप जॉब टाइटल्स में जाइए और सर्च कर लीजिए इसमें बिजनेस, एक मिनट, बिजनेस डेवलपमेंट। तो देखिए ये जॉब टाइटल आ गया। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जॉब, मतलब आपकी जॉब टाइटल होती है किसी की। तो पर्टिकुलर उस जॉब टाइटल वाले लोग को भी आप टारगेट कर सकते हो। तो जितने भी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जॉब टाइटल वाले लोग होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में इन द एज ऑफ 18 to 35, उनको आपकी एड क्या होगी, शो होगी। ओके ओके। हाँ, सो ठीक है, अभी अपनी ऑडियंस ये हो गई है। फिर आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बेसिकली क्या हो जाता है, कितनी जगहों पे आपकी एड्स क्या होगी, अपनी विजिबिलिटी शो करेगी, वो आपका हो जाता है प्लेसमेंट्स, ठीक है। फिर अभी करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। मैम आपने जो अभी डेमोग्राफिक में किया और उसके बाद हाँ, में जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है और एक क्या है था मैम? इंटरेस्ट है, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स है। अच्छा। ये है, एक सेकेंड, ये ये है आपका, ब्राउज पे जाएंगे, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। अच्छा ओके ओके। ये इन तीनों में से ही आपको अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। ओके मैम। हाँ, अब अपना आता है लास्ट लेवल जिसे कहते हैं एड्स लेवल, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे अपने ऐड का। ठीक है। अब पार्टनरशिप तो ऐड है नहीं बेसिकली, ये अपनी जो ये ऐड है ये पार्टनरशिप ऐड बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी कौन सी ऐड है यहाँ पे? बेसिकली लीड की और खुद की सेल्फ बिजनेस या कंपनी की ऐड है। तो अभी हम लोग इस पे वो नहीं करेंगे, पार्टनरशिप ऐड को हम लोग नहीं शो करेंगे, मतलब ऑन नहीं करेंगे, ऑफ ही रखेंगे। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम दोनों पे दिखना है, मैनुअली अपलोड करना है। ठीक है। आप पहले से भी कोई पिक्चर रखे तो वो भी अपलोड कर सकते हो, मैक्सिमम 10 पिक्चर्स आप ले सकते हो, बट यहाँ पे देखते हैं कितनी पिक्चर्स हैं। सेलेक्ट इमेजेस पे जाएंगे। सी यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं एक अपलोड करके बता दे रहे हो, बाकी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको मतलब अपलोड करनी है वो पिक्चर को आप अपलोड कर दो। ठीक है। क्लिक, एक पिक्चर ये ले लिया, और सेकंड। ठीक है। और भी करना है। ये मैक्सिमम 10 ले सकते हो आप, बट मैंने 3 पिक्चर्स ली हैं। और कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डालेंगे। मैक्सिमम 5 पुट कर दीजिएगा, बिकॉज डायनेमिक क्रिएटिव तभी डिफरेंट वेरिएशन दिखाता है जब आपको डिफरेंट, आप उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हो। एड सेट में एक ऑप्शन था ना डायनेमिक क्रिएटिव का, तो डायनेमिक क्रिएटिव बेसिकली क्या करता था कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में क्या करेगा, आपकी एड्स को शो करेगा। ये तभी अपना काम पूरा कर पाएगा जब आप उसको डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस, मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। ठीक है। सो आ जाते अपने एड्स लेवल पे। और यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहाँ गया टेक्स्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। इंस्टीट्यूट इन गुरुग्राम। फिर एक और डाल देते हैं टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, और लिख देते हैं प्रैक्टिकल, प्राइमरी टेक्स्ट प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच और क्या प्रोवाइड, देखिए आपको सजेशंस भी एआई देने लगा है। एनरोल एडिशनल मार्केटिंग पोटेंशियल गुड़गांव इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये ले लेते हैं एक। और बिकम अनलॉक द पोटेंशियल, ये सेम ही चीज हो गई आपकी। ठीक है, यही ले लेते हैं अभी। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, इसको यूज कर लिया। उसके बाद खत्म। 5 ले सकते हो, अभी हमने बस 3 लिया है, आप लोग 5 ले सकते हो। हाँ। अब बात आ जाती है अपनी इसकी हेडलाइन की। तो एक शॉर्ट हेडलाइन डालना है। तो यहाँ पे एम्पावर योर डिजिटल फ्यूचर, और क्या लिख सकते हैं, टू वैल्यू से देख लेते हैं।
आप अपनी अगर वेबसाइट से कंटेंट लेते हो ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आपके वेबसाइट का कंटेंट यूनिक होता है। तो अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है कि नहीं कॉपीराइट का क्यों, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी वेबसाइट से कंटेंट मतलब ले सकते हो। प्लेसमेंट, ठीक। आप इसमें भी 5 पुट कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन की बारी आ गई। डिस्क्रिप्शन हम लोग पुट कर देते हैं। एक और डिस्क्रिप्शन पुट कर देते हैं। दो दो सब में बता रहे हैं, इसलिए दो दो डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं ये। ठीक। अब बारी आ जाती है अपनी यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन की। कॉल टू एक्शन बटन मतलब किस पे आप क्लिक करेंगे तो वो विजिट करेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्राइब साइन अप, साइन अप पे, क्योंकि साइन अप जब पे कोई क्लिक करेगा तो मेरा, हम अभी जो लीड जनरेशन फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं वो वहां पे क्या आ जाएगा, पुट हो जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट में एरर। ये, अब साइन अप पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, सीधे वेबसाइट पे तो होगा, बट साइन अप पे क्लिक करने पे हमारी लीड जनरेशन फॉर्म ओपन होगी। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डाल देंगे। वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे अपना ये है, कंट्रोल C, और यहाँ पे पुट कर देंगे। और डिस्प्ले लिंक में भी सेम पुट कर देंगे। ये क्लिकेबल नहीं होती है बट ये शो होती है। वेबसाइट यूआरएल क्लिकेबल होती है बट डिस्प्ले लिंक क्लिकेबल नहीं होती है। फिर आपका आ गया यहाँ पे, कहाँ चला गया, इंस्टेंट फॉर्म सी। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे जब डिस्प्ले लिंक के नीचे, तो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म है, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे। इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे क्रिएट फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये डिस्प्ले लिंक के जस्ट नीचे एक ऑप्शन आता है। तो क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे। एक बार अगर फॉर्म बना लिए हैं तो आप 2-3 बार रीयूज कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको कोई उसमें कुछ एड ऑन नहीं करना। अगर एड ऑन करना है आपको तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नेम डाल देते हैं, सैंपल लीड फॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे। सैंपल लीड फॉर्म डालना है, मोर वॉल्यूम मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हर तरह के जो डिवाइस वाले हैं वो यूज कर पाए। नेक्स्ट कर देंगे। इंट्रोडक्शन में डाल देंगे, इंट्रोडक्शन में हेडलाइन टेक्स्ट क्या डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एडमिशन फॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी फॉर्म। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसमें आपको जो जो अपनी ऑडियंस के डेटास चाहिए, ठीक है ना, आप वो यूज कर सकते हो। नीचे ऐड कैटेगरी का एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी का क्लिक करिए, कॉन्टैक्ट फील्ड पे जाइए। जैसे कि हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट, डिलीट। ठीक है, ऐड कैटेगरी, कॉन्टैक्ट फॉर्म। सब पहले आप चूज कर लो आपको चाहिए क्या क्या। ईमेल, और क्या चाहिए, स्टेट, ठीक है।
फुल नेम और वर्क इंफॉर्मेशन, ठीक है। जॉब टाइटल अगर कोई जॉब करने वाला है तो, उसके बाद डेमोग्राफिक्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाँ डेट ऑफ बर्थ भी चलेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट में ला देते हैं। सबसे पहले फुल नेम, फुल नेम के अंडर में आपका ईमेल आईडी, फिर आपका जॉब टाइटल, जॉब टाइटल चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फोन नंबर, फिर स्टेट आ जाएगा आप, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड स्टेट। तो देखिए आपका फॉर्मेट कैसा दिख रहा है। फर्स्ट नेम इस जगह पे ऑब्जर्व करेगा जहां मेरा कर्सर है राइट साइड में, फुल नेम, जॉब टाइटल, ईमेल फिल करेगा, फोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड स्टेट। अगर आगे स्टेट नहीं जानना, डेट ऑफ बर्थ नहीं जानना, रिमूव कर दीजिए, खत्म। ये इतने में ही आपका आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट करना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज डालना इंपॉर्टेंट होता है। हर एक वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी क्या बोलते हैं लिंक होता है, और वो लास्ट में होता है फुटर में आपके। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, कुछ लोग सिर्फ पेज बना के भी छोड़ देते हैं, उसमें कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं डालते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप सिर्फ पेज बना के भी अपनी वेबसाइट के लिए रख सकते हो ये। एंड नेक्स्ट एंड क्रिएट फॉर्म। ये आपका फॉर्म बन गया यहाँ पे, सी ये है आपका फॉर्म। ऐसा आएगा डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी फॉर्म। फिर जो मैंने कंटेंट लिखा था, फुल नेम, टाइटल, जॉब, ईमेल, ये सारा आ गया, और ये आपका ऐसा दिखेगा। फिर जब कोई सबमिट कर देगा तो उसको थैंक यू पेज मिलेगा इसके बाद। और डन करने के बाद वो सीधे मेरी वेबसाइट लिंक पे यूआरएल रीडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे उसको क्या दिया है, वेबसाइट का लिंक दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, कैंपेन। अब आपका दिखेगा कैसे वो देख लेते हैं। इमेज लोड नहीं हुई है, चेंज कर देंगे हम इमेज, बट इतने वेरिएशंस में क्या होगा, आपका जो एड है वो दिखेगा। मेरे नेट इशू हो रहा है, सी अगर आप लोग रन करोगे तो इतने इतने फॉर्मेट्स में क्या होगी, आपकी एड क्या होगी, विजिबिलिटी शो करेगी। तो ये आपका हो गया कैंपेन इसका। समझ में आया आप लोगों को इसका, क्या बोलते हैं, लीड जनरेशन का। बट प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करिएगा तो डाउट निकलेगा, तभी हम लोग इसको फिर रिजॉल्व कर पाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इस पे बात करते हैं। तो assets will contain the duplicate values। मैम प्रैक्टिस के हाँ, लिए क्या ऐड चलाना जरूरी होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस का मतलब है जैसे अभी हम आपको कैसे सैंपल बताए हैं, ऐसे ही सैंपल करिए। जैसे मानिए आप ये एड बना लिए सैंपल का ना, तो सिंपली क्या करना है, इस जगह पे ना आपको ये क्रॉस का साइन दिखेगा यहाँ पे, ये वाला। तो इस ओके क्रॉस पे आप क्लिक कर देंगे ना, तो ये आपका सैंपल बन जाएगा, ये आपका सैंपल। और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका पेड हो जाएगा। मतलब वो आपको फिर अपना सारे चीज ऐड करना पड़ेगा, जीएसटी, पैन एंड ऑल दैट, वो क्रेडिट कार्ड, ये सब आपको अपना उसमें पुट करना होगा। ओके मैम। हाँ, सो एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर कोई भी डाउट आता है तो कल वाले सेशन में हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। दूसरा, कल हम आपको इसमें एक बार फिर से पिक्सल और कन्वर्जन कोड बताएंगे, और कैसे आप फेसबुक एड्स मैनेजर का एक्सेस किसी पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर पर्सनल फेसबुक अकाउंट, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और कल हम आपको फिर टास्क के बारे में भी एक जस्ट एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे पीडीएफ बनाना है, किस तरह से पुट करना है, तो जिससे कि जब हम आपको टास्क दे तो आप लोग स्मूथली उसको कर पाओ, ठीक है। उसमें भी अगर टास्क में कोई प्रॉब्लम आता है तो कल उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि कल सारा फेसबुक और सोशल मीडिया का डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा सैटरडे संडे में, तो हम लोग कहाँ पे जंप करेंगे, लिंक्डइन मार्केटिंग पे। ओके मैम। एक्सक्यूज मी, किसी हाँ प्लीज बोलिए ना।
मेरी ना ये फर्स्ट क्लास है, मैं पहले दूसरे बैच में थी, तो मुझे प्लीज एक बार पुरानी वीडियोस शेयर कर देंगे जिसमें आपने ये सारा फेसबुक का करवाया हुआ है। एक चीज है, मतलब आप ग्रुप में ना ये वाली चीज एक बार आप मैसेज कर दीजिए, मे बी वो जो प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन नहीं होता है जहाँ पे वीडियोस आपकी अपलोड होती हैं, वो यस, लिंक ही आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ठीक है, वाले ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं और एक बार बाकी, मैसेज प्रोवाइड। जी हाँ, और बाकी हम क्या करते हैं, जो भी आपका ये है क्या बोलते हैं, पीडीएफ जो मैंने मतलब थ्योरेटिकल जितने भी पॉइंट्स है, एक बार हम फिर से वो ग्रुप में आपके शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप वाले पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्तिक के, आप विदाउट सिंगल पेनी इन्वेस्ट किए, बस आप प्रैक्टिस में रखो, बिकॉज जो भी कंपनीज का होता है ना, उनका मींस अकाउंटेंट अलग होता है, अकाउंटेंट मींस सैलरी वाला नहीं, बट फेसबुक अकाउंटेंट भी उनका होता है, तो वो डिफरेंट हो जाता है, ये इसलिए आपका प्रैक्टिस में होता है। इन केस अगर इंटरव्यू में डीप क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए, इन केस, तो ये उसके लिए है, अदरवाइज उनसे आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने पब्लिश किया है कि नहीं किया है उस चीज के लिए, ये कोई नहीं पूछेगा उस चीज के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरव्यू, नहीं नहीं, इंटरव्यू में वो पब्लिश करने के लिए नहीं पूछेंगे आपसे कि आप मेरे एड रन करो और पब्लिश करो, वो ये नहीं पूछेंगे आपसे, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। वो आपको अगर टास्क ही देंगे, केस स्टडी देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कैसे हम स्ट्यू वैली का कर रहे हैं, तो वो अगर आपको टास्क भी प्रोवाइड करेंगे ना कार्तिकेय, तो उनको पब्लिश करने को नहीं देंगे, वो बोलेंगे सैंपल बनाओ और उसको फिर सारे स्क्रीनशॉट्स और सारी डिटेल टारगेटिंग करके मुझे पीडीएफ में आप शेयर कर दो। तो ये उस तरह से होगा, ये हम आपको कल बताएंगे किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वो मैंने भी बनाया आप लोगों के लिए, मतलब एकदम तो इंटरव्यू टाइप का नहीं होगा, बट हाँ रिजेंबल है उस तरह का, तो वो आपका हेल्प करेगा, वो पब्लिश करने को आपको कभी नहीं बोलेंगे इंटरव्यूवर। मतलब मैम हाँ इंटरव्यू में मुझे चेक करेंगे कि मुझे ऐड चलाना आता है कि नहीं। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली। यस, बट मैंने चलाया कि नहीं वो नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसा वो नहीं पूछेंगे, आपको आता कितना वो खुद ही आपके जब इंटरव्यू दोगे ना, वैसे ही मैम टुमारो आफ्टर द क्लास में। हाँ हाँ, हम आपको कल ही बता देंगे इस चीज के बारे में, कल सिर्फ सोशल मीडिया का एक जैसा बोल सकते हो ब्रीफ होगा, ब्रीफ इन द सेंस कि कोई भी डाउट है कुछ भी है ना, कल ही हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक पे जब जाए ना, तो उसमें मतलब सोशल मीडिया अब नहीं आना चाहिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो कल का सेशन सिर्फ सारा जितना भी अभी तक सीखे ना उसी के रिगार्डिंग हो जाएगा, और इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम होगा तो वो भी आपको बता देंगे, सारा आपको इंटरनेट और यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वेलकम। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको वो सारी चीजें शेयर कर देते हैं जो मेरे पास हैं, और एक बार फिर आप लोग देख लेना उस चीज को, ठीक है, जितने भी मैंने पीडीएफ्स और वो सब बनाए वो सारी चीज हम शेयर कर देते हैं आपको व्हाट्सएप पे वापस से। ओके मैम। ओके, चलिए बाय बाय, टेक ओके, केयर एवरीवन, हैप्पी वीकेंड, बाय। बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। Thank you, ma'am.